पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और सना सलीम जी हैं श्रोताओं इस हफ्ते हमारे साथ, और आप लोगों की बहुत डिमांड रही है सना जी के लिए। सना जी आपको भी नमस्कार, और आप आई बाहर आया। अरुण जी आपको नमस्कार, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार और उन्हें ढेर सारा प्यार जिन्होंने मुझे याद किया। हाँ, क्योंकि 2-3 हफ्ते का जो प्यार है ना अंतराल वाला, याद बहुत सारे श्रोता कर रहे थे। तो बाहर तो कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रही है अरुण जी, बहुत सारे मेल्स हैं श्रोताओं के, तो उसे पढ़ने का सिलसिला शुरू करें जी। पहला ये जो मेल है वो आया है बरई पार जौनपुर से। लिखने वाले हैं शशिधर पाल, कौशल जायसवाल, अतुल जायसवाल और मीरा पाल। ये सिलसिला प्यार का है, और इस कारण से हमारे श्रोता बंध जाते हैं इस डोर से। डोर का त्योहार तो बीत चुका है। जी। लेकिन डोर से याद आया कि डोर वाले अंक में आप नहीं थी, तो क्या कहते हैं ये, और ऐसे नए नए श्रोताओं का हम लोग प्रोग्राम में स्वागत करते हैं जी। लिखते हैं ये कि नमस्कार सर, प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्रोग्राम के बीच में कभी कभी भोजपुरी फिल्मों का गीत भी बजे। व्हाट्सएप संदेश में भोजपुरी फिल्मों के गीत भी शामिल करने चाहिए। यानी एक ही बात जो है इनके मन की है, और वो एक ही मुद्दे का ये इनका मेल है जो कार्यक्रम में सना जी ने शामिल किया है। ये कहें कि ये जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस है भोजपुरी फिल्मी गीतों का अलग से होता है सोमवार को 2:30 बजे से 3 बजे के बीच, तो वो प्रोग्राम आप सुने। हिंदी फिल्मों के जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग आमतौर पर भोजपुरी फिल्मी गाने नहीं शामिल करते, क्योंकि उसका अलग से प्रोग्राम है। तो सोमवार को अगर आप सुने तो सेम इसी फॉर्मेट में वो प्रोग्राम आपको सुनाई देगा। इस मेल के लिए शुक्रिया, लेकिन जरूर बाकी कार्यक्रमों का जिक्र आइंदा मेल में आप करें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं जी। अगला मेल है ईश्वर प्रसाद का। इन्होंने कहाँ से लिखा है, अपना एड्रेस इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो ईश्वर सर्वत्र है ना। सही बात तो इन्हें इसका एहसास बड़ा गहरा है हमें लगता है, लेकिन हमारे बाकी श्रोता भी और हम लोग भी जानना चाहते हैं कि हमें कहाँ कहाँ सुना जा रहा है। उसके बाद सुनने गुनने और बुनने के बाद ये मेल बुना गया है तो कौन सी जगह से आया है, हमें भी जानने की जिज्ञासा होती है। अगर आप भूल गए हैं तो आइंदा मेल में जरूर लिखिए याद करके जी। ये लिखते हैं कि डियर सर, मैंने 1975-76 वर्ष के आसपास ऐसे ही बारिश के मौसम में रात्रि 9 बजे के लगभग विविध भारती रेडियो पर एक समस्या पूर्ति सुन रहा था, जो मेरे साथ कई लोग और सुन रहे थे और झूम रहे थे। अब फिर उसी समस्या पूर्ति को सुनना चाहते हैं। समस्या क्या थी? अपने महतारी के कोखी का सिंगार बा। पुरुष गायक पुरुष को सिंगार बता रहा था, महिला गायक महिला को सिंगार बता रही थी। समस्या पूर्ति अपने महतारी के कोखी का सिंगार बा। अच्छा। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आज 9 बजे रात सुनवाने का कष्ट करें। अच्छा, इन्होंने जिस दिन मेल भेजा उसी दिन इन्हें रात में 9 बजे सुनना था, तो वो तो वक्त बीत गया। बहरहाल बहुत पुराने दौर के प्रोग्राम्स का आपने जिक्र किया। इस तरह के प्रोग्राम तो हमारी यादाश्त में हमने विविध भारती से भी नहीं सुने हैं। समस्या पूर्ति अखबारों में पत्र पत्रिकाओं में इस तरह के स्तंभ हुआ करते थे जिसमें श्रोता कविताएं लिखते थे और उसमें आगे बढ़ाते थे, समस्या की पूर्ति करते थे। सलाह आपकी अच्छी है, कभी ऐसी कोई गुंजाइश बनी कि इस तरह के भी प्रोग्राम हम लोग शुरू कर सकें। आप जैसे नए नए श्रोता जुड़ेंगे तो नए नए आइडियाज भी आएंगे सना जी, तो हम लोग उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो जो हमारे कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं उनके बारे में आपकी राय जरूर हम तक पहुंचाएं। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं, और बताएं जरूर कि कहां से आप लिखते हैं जी। अगला मेल है करण बिंद का, पूरे मुड़िया असनाओ बाजार भदोही से। ये लिखते हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद के दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आजकल व्यस्तता की वजह से बहुत सारे कार्यक्रम नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे सना जी व्यस्तता के कारण इस कार्यक्रम में नहीं आ पाती हैं। और ये जो भदोही है ये तो आपके पड़ोस का जिला है, वही मैंने कहा कि आप इसका जिक्र करती हैं, तो वहाँ के गाँव गिराव के नाम तो आपको मालूमात में इजाफा होना चाहिए। लिखते हैं ये कि युववाणी कार्यक्रम मैं सुनता हूँ। ये ईमेल ये वाली कार्यक्रम पर है, यानी कि युववाणी कार्यक्रम पर है। अच्छा। इन्हें ये कार्यक्रम शानदार लगता है। हर दिन कुछ नया सीखने और जानने को मिलता है। मुझे दिनांक 16 जुलाई 2025 को मार्गदर्शन के अंतर्गत लॉज के क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर पर आजकल नए प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुति पसंद आ रही है। एक शिकायत ये भी है कि कभी कभी उमंग कार्यक्रम का जो प्रोमो है जिसमें उसके प्रसारण की सूचना शाम 5 बजे है, उसे भी कार्यक्रम में संदेशों के दौरान प्रसारित कर दिया जाता है। पहले तो युवाणी प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है,
है और हमें लगता है आप रोजी रोजगार की तैयारियां भी कर रहे हैं, इसलिए युवा श्रोताओं का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। आपकी बधाई युवाणी अनुभाग के इन प्रेजेंटर्स तक पहुंच रही है जिनके प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं। और रही बात एनसीईआरटी के प्रोमो की, तो आपका ये मेल जब आया तो हमने विज्ञापन के हमारे यहाँ फोल्डर है, हमने देखा तो उसमें वो पुराना कहीं पर है नहीं। यानी किसी रोज हमारे यहाँ जो बजाने वाले भी होते हैं वो इतना खुर्दबीन से ढूंढ लेते हैं कि कहाँ से पुराना प्रोमो आया। हमारे पास अभी जितने भी प्रोमो है उसमें 12 बजे का ही जिक्र है। तो बहरहाल हम अपने साथियों से कहें कि इस तरह की कोई अन्वेषण का कार्य न करें, जो भी आसान से जगह पर रखा हुआ है हमारे यहाँ सामग्री उसका प्रसारण करें। आपने सुनाई होगा तभी आपने भेजा है, तो हम खेद प्रकट करते हैं। अब युवावाणी कार्यक्रम पे इन्होंने कुछ सुझाव दिया है कि कार्यक्रम को एक निश्चित क्रम में चलाया जाए, जिससे प्रस्तुतकर्ता को समय प्रबंधन में सहायता मिलेगी और सभी जानकारी कार्यक्रम में शामिल हो। अच्छा, ये निश्चित क्रम से आपका आशय क्या है? आमतौर पर तो जैसे हम लोग को रट सा गया है कि आज की बात, इतिहास में आज का दिन, यूथ डायरी में आज के शब्द और मार्गदर्शन या काव्य पाठ वगैरह, इसी क्रम से ये होता है। बीच में गीत संगीत का भी पुट रहता है, तो प्रेजेंटर्स तो उनके पास रिहर्सल का भी समय रहता है, इसलिए उनकी ओर से कोई दिक्कत नहीं, आपको सुनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अगली बार आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बोल रहे हैं इसको मेल में जरूर शामिल कीजिएगा। हाँ, जैसे आप अगर चाहते हैं कि तिथिवार कोई खास चीज शामिल हो, स्तंभ कैसे हो, किस तरह की जानकारी दी जाए, तो ये आप खुलासा करेंगे तो हमारे मालूमात में इजाफा होगा। जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है रतिना त्रिपाठी का, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। ये लिखते हैं कि आप दोनों को प्रणाम। 25 जुलाई 2025 शुक्रवार को रंग फिल्म की शुचि से मिली अच्छी जानकारी और सुपरहिट गाने ऑफिस के दोस्तों के साथ सुने, सभी ने आनंद लिया। 3 लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आपसे भी रेडियो सुना जा सकता है। अच्छा, ये 3 मतलब इनके जो मित्र वहाँ इकट्ठे थे उसमें से 3 को 3 लोगों ने न्यूज ऑन AIR डाउनलोड भी किया, जिनमें से एक व्यक्ति केवल नॉर्थ का था। तो बहुत शुक्रिया। हम आपको कह रहे हैं कि आप खुद के साथ साथ हमारे प्रोग्राम्स का, रेडियो का, आकाशवाणी के प्रसारण का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और आप एक तरह से बनारस के दूत हैं जो बेंगलोर में हैं और हमारे प्रोग्राम्स को खासतौर ये सही हम लोग समझ सकते हैं कि जो नई पीढ़ी है उसमें बहुत से लोग आकाशवाणी के प्रसारण से अनभिज्ञ हैं, तो हमारा भी प्रयास होता है कि नए नए श्रोताओं तक हम पहुंचे। इसमें आप मदद कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया आपका। जी, आगे लिखते हैं कि 2 अगस्त रात्रि 9:30 पर माननीय प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे पर अरुण पांडे जी की आवाज में रेडियो रिपोर्ट सुना। ऐसा लगा जैसे मैं भी वाराणसी में हूँ और पीएम की सभा में बैठा हूँ। तो बिल्कुल हम लोग का प्रयास होता है, जैसा पिछले भी प्रोग्राम में एक जिक्र था कि प्रधानमंत्री के दौरे पर सीधा प्रसारण हो या रेडियो रिपोर्ट हो, उसके जरिए श्रोताओं को पूरी चीजें उन तक पहुंचे एक संयोजित तरीके से। हमारी कोशिश रहती है। आपको ये प्रयास पसंद आया, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। 1 अगस्त को सुबह बनारस यानी कि गुड मॉर्निंग बनारस में आशुतोष जी द्वारा बहुत सारी जानकारी और काशी कथा में रोचक जानकारी दी गई। 1 अगस्त को खेल पत्रिका में अर्जुन अवार्डी बहादुर प्रसाद से अशोक पांडे की बातचीत और भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी से चर्चा बेहद प्रेरणादायी और सार्थक हुई। 29 जुलाई को सुबह बनारस में सना द्वारा नाग पंचमी सहित कई जानकारियां और बात जरूरत की में अरबी पर विशेष जानकारी। ऐसा लग रहा है कि ये मेल खुद ही रुका हुआ था कि सना जी आए और उनकी ये जो नाग पंचमी वाली जो है वो बधाई आप तक पहुंचे। तो सना जी आपको बधाई के लिए शुक्रिया कह रही हैं और तमाम जो बाकी प्रोग्राम आपको पसंद आए अशोक पांडे जी तक और आशुतोष जी तक बधाई पहुंच रही है। जी, आगे ये लिखते हैं कि 26 जुलाई को सुबह शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में गिरीश चंद्र का गायन, 29 जुलाई को पंडित भीमसेन जोशी का गायन और एक दिन विदुषी गिरिजा देवी का गायन। सभी के लिए साधुवाद। बगिया के फूल, संवेदनापूर्ण और बेजोड़ अभिनय और संवाद से भरपूर झलकियां आज इतवार है कार्यक्रम में सुना, इसके लिए धन्यवाद। आरोग्यम कार्यक्रम रविवार को डॉक्टर साहब और आकांक्षा सिंह से उपयोगी जानकारी मिली। 26 जुलाई, 19 जुलाई, 12 जुलाई, 5 जुलाई, 28 जून, 21 जून सहित कई पत्र मेरे आपके पास हैं। अच्छा, ये कहें रतिनाथ जी कि आपके तो कुछ मेल हैं हमारे पास, ये सही बात आपने कही। बहुत सारे श्रोता हैं जो हफ्ते में 1-2 मेल भेजते हैं और कई बार हफ्तावार मेल भेजते हैं और हर हफ्ते प्रोग्राम में शामिल किए जाएं तो जो लंबे लंबे मेल होते हैं अगर उन्हें हम शामिल करेंगे 2-4 जैसे आप हैं, दिलशाद जी हैं, सुरेश जायसवाल हैं, तो कुछ लोगों के मेल थोड़े से बड़े होते हैं। इस कारण से हमें थोड़ा सा अंतराल देना होता है और छोटे छोटे जो मेल होते हैं बाकी श्रोताओं के वो हमें शामिल करने होते हैं। इस वजह से कई बार मेल आपके
रह जाते हैं। और हो सकता है आपने जिन तिथियों का उल्लेख किया हो ये भी मेल आपका पहले से लिखा हो, तो इसमें से कुछ मेल आपके शामिल हो चुके हों। इसके पहले आपने बहुत सारे कार्यक्रमों की तारीफ की, उसके लिए हम शुक्रिया आपको कह रहे हैं। जी, अगला मेल है परवेज अहमद का शुक्लपुरा वाराणसी से। ये लिखते हैं कि आदरणीय अरुण सर और सना जी को मेरे यानी रेडियो दोस्त परवेज अहमद की तरफ से नमस्कार और आदाब। 4 अगस्त को गृहलक्ष्मी में स्तनपान पखवाड़े के अंतर्गत स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता जी से आकांक्षा जी की बातचीत ज्ञानवर्धक थी, और उसी दिन कृषि जगत में दिनेश कुमार सिंह जी से हड्डी रोग विशेषज्ञ गठिया रोग के उपचार और सावधानियों के बारे में बातें बताई गईं। अच्छा लगा। रविवार के दिन समूह स्वर में कजरी बहुत ही अच्छी कर्णप्रिय थी, और उसी दिन आज इतवार है के अंतर्गत झलकी गए काम से सुना। मैं और मेरे कस्टमर सभी लोग मिलकर बहुत आनंद लिए। परवेज जी जहाँ भी रहते हैं हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और खासतौर से नियमित रूप से प्रोग्राम में भाग लेते हैं जी। तो इसके लिए हम इनको शुक्रिया कह रहे हैं, और अपने साथ साथ अपने बाकी साथियों को, और अगर कहीं कार्यरत हैं तो वहाँ आने वालों को ये प्रोग्राम से जोड़ते हैं। ये हमारे श्रोताओं का एक योगदान है जो रेडियो प्रसारण के विस्तार में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी, आगे लिखते हैं कि 7 अगस्त को अग्नैया कार्यक्रम में अर्चना सिंह जी ने स्त्री रोग विशेषज्ञ सारिका राय जी स्तन कैंसर कारण, लक्षण और बचाव के बारे में बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक बातचीत सुनवाई गई। अर्चना जी डॉक्टर सारिका जो इस समय गंगापुर के सामुदायिक केंद्र पर सेवा दे रही हैं। अच्छा, यानी ये ओबी रिकॉर्डिंग थी जो प्रसारण इन्होंने इसे सुना, तो हम आपकी बधाई जो है वो अर्चना सिंह और जो डॉक्टर साहिबा हैं उन तक और कंपेयर तक पहुंचा दे रहे हैं। जी, इस मेल के लिए परवेज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है हमारे नियमित श्रोता दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। जी, लिखते हैं सर नमस्ते, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। दिनांक 5 अगस्त को आपके केंद्र से प्रसारित रूपक श्री काशी विश्वनाथ धाम श्रद्धा संस्कृति और सनातन सुना। आलेख और वाचन स्वर था आशुतोष जी का, प्रस्तुति दिलीप यादव, संयोजन अशोक कुमार पांडे का था। बहुत मालूमाती लगा। दिनांक 10 अगस्त को आपके केंद्र से प्रसारित झलकी प्रेम पत्र सुना, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। 10 अगस्त को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम लोकरंग अरविंद जी द्वारा सुना। मन्ना लाल यादव का गाया देशभक्ति गीत अत्यंत मनमोहक लगा। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। तो ये जो आज मालूमात में इजाफा वाली बात और बहुत छोटा सा मेल थी और ये कहें इन्होंने सुन ली है हमारी बात कि जो हमने कहा कि थोड़ा सा जो आप जैसे श्रोता हैं थोड़ा संक्षेप में लिखेंगे तो अधिक से अधिक श्रोताओं के और हर हफ्ते आपके मेल शामिल हो जाएंगे, फिर आपको इंतजार नहीं करना होगा जैसा रतिनाथ जी ने लिखा था। तो ये तमाम प्रोग्राम आपको पसंद आए दिलशाद जी और आपको लाभ पहुंचा, इसके लिए आपकी बधाई हम लोग संबंधित प्रस्तुताओं तक पहुंचा रहे हैं और आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी, अगला मेल है सुनील यादव और शिव कुमार यादव का। जी, लिखते हैं कि दूर हैं आपसे तो कोई गम नहीं, दूर रहकर आपको भूलने वाले हम नहीं, मुलाकात ना हो तो क्या हुआ, आपकी याद आपकी मुलाकात से कम नहीं। याद वाली बात तो तब होती है जब हम लोग दूर हो जाते हैं, हम हमेशा आपके पास रहते हैं और रेडियो का जो प्रोग्राम है प्रसारण है वो तो आप प्रतिदिन सुबह से शाम तक हमसे जुड़े रहते हैं। जब भी आपको वक्त मिले आपने अच्छी कविता लिखी है, इसके लिए आपको बधाई। और आगे मेल में आप क्या कहते हैं? लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित एक से बढ़कर एक कार्यक्रम बेहतरीन रहते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग बनारस, मधुरिमा कार्यक्रम, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, हेलो फोन इन फरमाइश, लोक रंग, युववाणी कार्यक्रम, पत्र के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में 13 जुलाई को सुबह स्तुति द्वारा कार्यक्रम मधुरिमा बेहद अच्छा लगा। साथ ही कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में अरुण सर के मुखारविंद से श्रोताओं की बेहतरीन बातचीत के साथ कार्यक्रम में 4 चांद आ गया। और साथ ही लोकरंग में पांडे सर ने आकर अनेक भोजपुरी गीतों से संडे को सुपर संडे बना दिया। तो बहुत शुक्रिया, आपको ये प्रोग्राम पसंद आते हैं और खासतौर से हेलो फोन इन फरमाइश या जो व्हाट्सएप या मेल आधारित प्रोग्राम है उसमें तो श्रेय आप जैसे श्रोताओं को भी जाता है कि आप कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, भाग लेते हैं, अपने मेल और संदेश हमें भेजते हैं और फोन इन के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि और शाम को पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में फिर से अरुण सर और आकांक्षा मैम ने दिन भर की थकावट को दूर करने में मदद किया। तमाम कार्यक्रमों के लिए प्रस्तुतकर्ता सहित आकाशवाणी के पूरे परिवार को हृदय से धन्यवाद।
देखिए, इस कार्यक्रम में देश भर के श्रोताओं से हम लोग बार बार कहते भी हैं कि जो भी हमारे कार्यक्रम है उसके बारे में अपनी सलाह राय हम तक पहुंचाएं, और आप जैसे श्रोता इस कार्यक्रम में अपने मेल भेजते हैं तो ये कार्यक्रम समृद्ध होता है। इसी प्रकार जुड़े रहें और मेल भेजते रहें। इस मेल के लिए शुक्रिया आपको। अगला मेल है बबलू यादव का रजईपुर भदोही से। लिखते हैं कि कहकशां जो शायराना अंदाज में पेश किया गया कमलेश वर्मा के द्वारा बहुत ही लाजवाब था। इसके लिए कमलेश जी को धन्यवाद। हमारी एक शिकायत है कि आप जब विविध भारती के प्रसारण करते हैं तो उसमें खूब भर भर के विज्ञापन का प्रसारण करते हैं, और मैंने महसूस किया है कि आप ऐसा विविध भारती के प्रसारण के दरमियान ही करते हैं। यानी ये विविध भारती की ओर से बोल रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर पर विविध भारती के जो प्रोग्राम होते हैं उसके बीच में विज्ञापनों की बुकिंग, और ये जानिए कि सिर्फ वाराणसी से ही नहीं ये विज्ञापन बजते, देश के तमाम केंद्रों से जहां से भी विविध भारती रिले होता है तो उसके प्रोग्राम के दरमियान ये बुकिंग होती है। और हम लोग जानबूझकर बिल्कुल नहीं करते। विज्ञापनों का बजना तय समय पर पहले से तय रहता है, विज्ञापनों की अवधि तय रहती है और ये विज्ञापन उसी प्रकार बजते हैं। हम लोग सिर्फ ये प्रयास करते हैं कि स्पोकन वर्ड न कटे और गीत भी आपको न कटे। लेकिन कई बार ये हम लोग भी, आपने जैसा महसूस किया वो हम लोग भी महसूस करते हैं कि कई बार ये होता है कि जैसे पूरा अगर 2-2.5 मिनट उन्होंने गीत बजाए तो वो पूरे गाने ही कट जाते हैं। फिर भी इसका कोई रास्ता निकालने का प्रयास हम लोग भी करेंगे। समय सीमित होता है और विज्ञापनों को समायोजित करना होता है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। और विज्ञापनों में भी बहुत सी जानकारी की बातें दी जाती हैं अच्छे तरीके से, तो उसका भी लुत्फ लें और लाभ उठाएं, हम तो यही कहेंगे। जी, इस मेल के लिए आपका शुक्रिया, और अगली बार विस्तृत तरीके से और प्रोग्राम्स का भी जिक्र जरूर से कीजिएगा जी। और अब समय हमारे पास नहीं है, इसलिए कार्यक्रम का आखिरी ये जो मेल है हम शामिल कर रहे हैं चौरहट पड़ाव से भोलानाथ जी का। ये लिखते हैं कि 8 अगस्त 2025 3:30 बजे ओहो तोहार रेडियो रोज बहुत फेल होला। सखी सहेली शुरू करा तब फेल, समाचार लगावा तब फेल, कभी कभी 3 बजे से 5 बजे तक फेल रखले हुआ। 7 अगस्त के 7:20 के प्रादेशिक समाचार में 12-13 बार कैला, हर घंटा में जरूर फेल करेला। ये है कि भोलानाथ जी हर बार आपका जो, हालांकि इस बार भोजपुरी में मेल आया है और जितने अच्छे तरीके से अरुण जी आपको भोजपुरी में जवाब देना चाहिए। सना जी ने इसको भोजपुरी में पढ़ा। मैं रेडियो पर इतने अच्छे तरीके से भोजपुरी नहीं बोल पाता हूँ, और जो काम थोड़ा सा मेरा ये रहता है कि जो हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते वो हम करने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसलिए आपके मुद्दे पर आते हैं। आपका हर मेल प्राय इस तरह की चीजों से विषय शामिल होते हैं कि प्रसारण कट जाता है या नहीं सुनाई देता है। तो ये कहें कि ये तारीख भी शुक्रवार है सन्ना जी। शुक्रवार को 3 बजे से 5 बजे तक मीडियम वेव का ट्रांसमीटर मेंटेनेंस पे रहता है, और अगर आप मीडियम वेव पर सुन रहे हैं तो उस पर मौसम का भी प्रभाव होता है, कई बार विद्युत व्यवस्था का भी प्रभाव होता है। तो उस पर प्रसारण, तो जैसे हम लोग बचपन से मीडियम वेव शॉर्ट वेव सुनते रहे तो उसमें खड़खड़ाहट या रुकावट एक सामान्य सी बात है। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हमारा प्रसारण दुरुस्त जाए। जानबूझ करके ऐसा नहीं होता और हर कार्यक्रम में ऐसा कटे, या कई बार जैसा आपने कहा ऐसा हम लोग भी रेडियो घरों में भी रहते हैं तो सुनते हैं, इस तरह तो नहीं होता है। और आगे इन्होंने ये लिखा है कि आपन तू रेडियो बंद कर दा, हम डीटीएच सुन लेब, ऐप पर सुन लेब, देखा वहीं सखियां का दिल जुबा हेलो सहेली 3 बजे से 3:30 बजे। यानी वो 8 तारीख को 3 बजे सुन रहे थे, और जैसा इनके पिछले मेल में भी हमने कहा था वो भी शुक्रवार का दिन था, और हम लोग अनाउंसमेंट भी करते थे शुरुआत में। अब तो वो एक नियमित सी प्रक्रिया हो गई है कि शुक्रवार को 3 से 5 बजे के बीच मीडियम वेव का ट्रांसमीटर मेंटेनेंस पे रहता है। लेकिन अगर आपके पास DTH है, न्यूज ऑन AIR ऐप है, FM है, जहां आप तक अगर ये पहुंच रहा है FM प्रसारण, तो हम भी यही कहेंगे कि अच्छी क्वालिटी का प्रसारण आप सुने, ऐप पर सुने, DTH पर सुने या FM पे मिलता है उस पर सुने। ये है कि हर बार सना जी कार्यक्रमों के बारे में तकनीकी विषय तो इनके में रहते हैं, लेकिन बहुत कार्यक्रमों का जिक्र नहीं करते हैं कि कार्यक्रम कौन से सुनते हैं, कैसे लगते हैं। हर मेल में कार्यक्रमों से जुड़ी हुई कोई तकनीकी समस्या का उल्लेख करते हैं। तो बहरहाल फिर भी हर तरह के श्रोताओं की राय, उनके विचार का हम स्वागत करते हैं और इस मेल के लिए आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी, तो इस शिकायती मेल के साथ अब हमारा भी कार्यक्रम से विदा लेने का समय हो गया है। अपने मेल्स जो हैं ऐसे ही भेजते रहिए हमारी ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com pkldairvaranasi@gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए सना सलीम और अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।